हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये ग्रुप थ्योरी का सीरीज चल रहा है और आज का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो अगर ना देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। आज का ये क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने इसके बेसिक को बताया है और इस वीडियो में इसके कुछ जो क्वेश्चन आ चुके हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन हैं। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हम आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी एंड इनवर्स। हमने जो पहले पढ़ा है आइडेंटिटी इनवर्स से संबंधित, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमको निकालना है और इनवर्स वाला निकालना है हमको। तो ये ग्रुप कोई दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ये ग्रुप में 4 एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लगा हुआ है। तो इसमें हमको आइडेंटिटी बताना है कि कौन सा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो फार्मूला पता होगा, पहले पढ़ चुके हैं। ये मल्टीप्लाई और मॉडुलो लगा है 10 का और आइडेंटिटी लगा देंगे और बराबर लिख देंगे हम वही एलिमेंट, जो एलिमेंट हम लेंगे वही एलिमेंट यहाँ लिख देंगे हम। तो ये हमने चार्ट बना दिया है। तो इस चार्ट को पहले हम सजाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। और चाहो तो बिना इस चार्ट के भी लगा सकते हैं। ये जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाया है बिना इसके भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए पहले इस चार्ट को हम बना लें। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 को हम 10 से भाग करेंगे तो भी 4 ही आएगा। मतलब जब तक 10 से मान ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसी मान को लिखते जाएंगे। 2 चौक 8, ये 2 छक 12, 2 बच गया। 2 और 16, 10 से भाग करेंगे 6 बचेगा। 2 चौक 8, 8 ही लिखेंगे। 4 चौक 16, 6 बचेगा। 4 छक 24, 10 से भाग करेंगे तो 4 बच जाएगा। 4 8 32, 2 बचेगा। जितने रिमाइंडर बचेंगे उसको लिखते जाएंगे। 6 का 2 से गुणा करेंगे 12 आएगा। 10 से भाग करेंगे 2 बचेगा। 6 का 4 से गुणा करेंगे 24, 4 बचा। 6 का 6 से 6 36, 6 बचा। 6 8 48, 8 बचा। 8 दूनी 16, 6 बचा। और 8 चौक 32, 2 बचा। और 8 से 48, 8 बचा। और 8 9 64, इसमें 4 बचा। इसमें देखा जाए जितने इसमें कंपोजिशन टेबल में वैल्यू आए हैं वो सभी के सभी इसी वैल्यू से संबंधित है। हमने इसके पहले बताया था कि कंपोजिशन टेबल में यदि कहीं एक मिलेगा, एक अगर मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन का जो मॉडुलो लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एक ही होगा। यदि एक नहीं है तो उसके लिए फिर मान चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से 2 को लेंगे, अगर 2 एलिमेंट को हम ले लें तो 2 के साथ हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि वही वैल्यू आ जाए। तो यहाँ 6 पे देखें हम, अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? 2 आया हमारा, मतलब वही सेम वैल्यू आ गया। ऐसे 4 के साथ में कौन सा लगाएं हम? 4 ही आए। तो 4 के साथ में 4 आया, किस पे? 6 लगाने पर। ऐसे 6 के साथ में 6 को लगाएंगे तो 6 ही आएगा। 8 के साथ में अगर हम 6 का ऑपरेशन लगाएंगे तो वही एलिमेंट आता है। मतलब कि जो हम एलिमेंट लेंगे उसके साथ में कौन सा हम ऑपरेशन लगाएं, किस मान का ऑपरेशन लगाएं कि वही एलिमेंट आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या लगाएं? 6 लगाएं तो हमको क्या मिलता है? 2 मिल जाता है। इसी तरह से 4 के साथ में अगर हम लगाएं, 4 के साथ में अगर 6 का लगाएं तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाता है। उसी तरह से 6 के साथ में अगर हम 6 का लगाएं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो तो 6 मिल जाता है। ऐसे 8 के साथ में हम लगाएं तो ये मिल जाता है 8। मतलब कि वही एलिमेंट ये घूम करके आ जाता है। ऑपरेशन हमने क्या लगाया? 6 का ऑपरेशन लगाया। जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हमने 6 के साथ में लगा दिया और हमारा वही एलिमेंट आ गया। यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा है वो क्या है? वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है 6, क्योंकि सभी में हमने 6 लगाया और मान हमारा वही प्राप्त हो गया, वही एलिमेंट हमको मिल गया। तो ये आइडेंटिटी हमारा आया 6। यहाँ लिख देंगे हम आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आया वो 6 आया। अब देखेंगे इनवर्स। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट लेंगे वो उसके साथ में हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लगाएंगे और उसका इनवर्स लगाने पर मान क्या आए? आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी माने ई जो हमने लिया था 6 वो आ जाए। तो कोई वैल्यू हम ले लेंगे। पहले मान लो हम 2 ले लें, तो अगर 2 को लेंगे तो 2 के साथ में उसका कौन सा इनवर्स लगाएं कि वही मान आ जाए। वही मान का मतलब 6 आ जाए। तो यहाँ पर कौन सा मान होगा? 2 के साथ में कौन सा वैल्यू लगाने पर 6 आता है? तो ये 8 लगाने पर आता है। तो यहाँ 2 का इन्वर्स हो जाएगा 8। उसी तरह से 4 का इन्वर्स क्या होगा? 4 वाले पर 6 कहाँ आता है? ये आता है। यानी 4 का 4 पे लगाएंगे तो हम क्या आएगा? वही मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
आइडेंटिटी इन्वर्स 6 आ जाएगा, मतलब 4 का जो इन्वर्स होगा वो 4 होगा। उसी तरह से 6 का इन्वर्स, जो 6 का इन्वर्स होगा वो कितना होगा, यहाँ देखें तो हमें 6 पर कहाँ पर मिलता है, 6 पर मिलता है, तो इसका 6 ही होगा। उसी तरह से 8 का, जो 8 का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 8 का इन्वर्स हमको क्या मिलेगा, 8 का इन्वर्स हमको मिलेगा 2, क्योंकि 8 का 2 के साथ लगाएंगे तो हमें मान क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो 8 का इन्वर्स हो जाएगा 2, क्योंकि 8 का 2 के साथ ऑपरेशन लगाने पर हमको 6 आ जाता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो 6 आ जाए तो जिस मान पर आएगा वही इसका इन्वर्स कहलाएगा। 2 का इन्वर्स 8, 4 का इन्वर्स 4, 6 का इन्वर्स 6 और 8 का इन्वर्स 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा सब। ये अगला क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है x स्टार वाई बराबर x प्लस 2y माइनस 3। अब इस पर हमको आइडेंटिटी निकालना है और इन्वर्स निकालना है। तो फार्मूला होता है ये स्टार e बराबर ये, इसमें स्टार मतलब हमको ऑपरेशन लगाना है जो कि दिया हुआ है ऊपर, और ई का मतलब आइडेंटिटी है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ये, और ऑपरेशन स्टार की जगह क्या लगाना है, प्लस। तो x स्टार y की जगह हमको लिखना है x प्लस 2y माइनस 3। ऐसे हमको ये स्टार e की जगह लिखना है ये प्लस 2e, मतलब x की जगह हमको ये रख देना है और y की जगह हमको e रख देना है। तो यहाँ बनेगा ये प्लस 2e, ये माइनस भी लगा तो माइनस लिख देंगे 3, और बराबर ये की जगह पर क्या रहेगा, वही हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये को ये से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2e बराबर 3। तो e का मान आ गया 3/2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जो आया वो 3/2 आ गया। अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स का फार्मूला होता है ये बाइनरी ऑपरेशन, ये इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी। तो हमको ये इन्वर्स निकालना है, तो मान रख देंगे। तो ये स्टार की जगह पर क्या लगाएंगे, प्लस, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है हमको। अब ये इन्वर्स की जगह हमको लिखना है 2i का मतलब 2 ये इन्वर्स, और माइनस 3 लिखा रहेगा, और ई की जगह पर रखेंगे 3/2 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम। तो ये प्लस 2 ये इन्वर्स, 3 को ले जाएंगे दाहिने ओर, तो 3/2 प्लस 3 कितना बनेगा, 2 3 6 और 3 9, ये 9/2 हो जाएगा। किसका मान आया, ये प्लस 2 ये इन्वर्स। हमको ये इन्वर्स निकालना है, तो ये इन्वर्स निकालने के लिए ये को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दाहिने तरफ। तो ये को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दाहिनी ओर, तो हमको मिलेगा 2 ये इन्वर्स बराबर 9/2 माइनस ये इतना मान हमको मिल जाएगा। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 1/2 और बन जाएगा ये 9/2 और माइनस ये, तो ये इन्वर्स का मान हमारा इतना आ गया। तो ये हो गया ये इन्वर्स का मान, मतलब इन्वर्स हो गया और ये हो गया आइडेंटिटी, दोनों मान हमारे आ गए। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये स्टार बी बराबर ये प्लस बी प्लस 1, ये दिया, इसमें हमको आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है ये स्टार ई और बराबर खुद वही मान, यानी खुद वही ये होता है। तो इसी फार्मूले का हमको प्रयोग करना है। तो ये की जगह ये लिखेंगे और स्टार की जगह लगाएंगे प्लस का ऑपरेशन, और बी की जगह लिखेंगे ई, और +1 है +1 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा ये से ये कैंसिल कर देंगे। तो ई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ई का मान आ गया -1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आ गया -1। अब इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स का फार्मूला होता है ये स्टार ये इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये की जगह ये रहेगा, स्टार की जगह हम लगाएंगे प्लस, और बी की जगह प्रयोग करेंगे ये इन्वर्स, और फिर +1 लिखा है +1 को लिख देंगे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आया है -1, तो एक को उधर भेज देंगे, तो ये प्लस ये इन्वर्स बराबर हो जाएगा -2, और ये को भी उधर भेज देंगे तो ये इन्वर्स बराबर हो जाएगा -2 माइनस ये। तो हमारा हो गया ये इन्वर्स, ये हमारा इन्वर्स हो गया और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो दोनों मान आ गए। ये अगला क्वेश्चन है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू बाई ये स्टार बी बराबर AB/3, देन द इन्वर्स ऑफ 4 स्टार 6। तो हमको 4 स्टार 6 का इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हमको आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी का जो फार्मूला होता है वो ये स्टार ई बराबर होता है स्वयं वही ये। तो यहाँ लिखेंगे ये स्टार की जगह गुणे लगाएंगे, और यहाँ बी की जगह पर ई लिखा हुआ है तो ई लिखेंगे, और /3 जो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है सेम इसी का प्रयोग करेंगे हम। और बराबर यहाँ हो जाएगा ये का ये से कैंसिल, तो ई बराबर हो जाएगा 3 का 3, यानी आइडेंटिटी जो हमारा आ गया वो 3 आ गया। अब ये 4 स्टार 6 दिया हुआ है, तो 4 स्टार 6 का कैसे निकालेंगे हम।
तो लिखेंगे 4, स्टार की जगह पर गुणे, और यहाँ बी लिखा है तो बी की जगह क्या लिखेंगे, यही 6 और बटे 3। तो इसका जो मान आएगा वो 6 चौक 24 बटे 3 यानी 3 8 24, 8 आया। तो हमको अब 8 का इन्वर्स निकालना है। 8 का इन्वर्स का मतलब कैसे लिखेंगे, ये स्टार ये इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी, यही इसका फार्मूला होता है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो ये की जगह पर 8 लिखेंगे क्योंकि हमको 8 का इन्वर्स निकालना है। अब 8 कहाँ से आया है, 4 स्टार 6 से, और गुणे ये इन्वर्स का मतलब 8 का इन्वर्स, और बराबर आइडेंटिटी कितना है, 3 आया है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 3, और बटे के नीचे जो लिखा है 3 उसको 3 लिख देंगे हम। तो 3 का 3 से गुणा 9, तो 8 गुणे 8 इन्वर्स बराबर हो जाएगा 9, और 8 का इन्वर्स हो जाएगा 9 बटे 8। ये हो गया इसका इन्वर्स। 8 का इन्वर्स का मतलब 4 गुणे यानी 4 स्टार 6 का इन्वर्स। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा, और जितने भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, और जो भी अगला टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।